बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। तुमने ज़िक्रिया को मक़दिस और मज़बा के दरमियान कत्ल किया। हमारे लिए आज की पहली तिलावत अखबार की दूसरी किताब, उसका 24वां बाब 17वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। और योयादा की वफ़ात के बाद यहूदा के सरदार आए और बादशाह को सजदा किया, और बादशाह ने उनकी सुनी। तब उन्होंने खुदाउंद अपने बाप दादा के खुदा के घर को छोड़ दिया और खम्भों और बुतों की परस्तिश की। तो उस खताकारी के बायस यहूदा और यरूशलेम पर गज़ब नाजिल हुआ, और उसने उनके पास अंबिया भेजे ताकि वो उन्हें खुदाउंद की तरफ फेरें, और उन्होंने उन पर गवाही दी, मगर वो शनवा ना हुए। तब खुदाउंद की रूह ज़िक्रिया बिन योयादा काहिन पर उतरी, तो वो लोगों के आगे खड़ा हुआ और उनसे कहा, खुदा यूं फरमाता है कि तुम खुदावंद के हुक्मों की क्यों नाफरमानी करते हो कि तुम कामयाब ना होगे। चूँकि तुमने खुदावंद को छोड़ा तो उसने भी तुम्हें छोड़ दिया। तो उन्होंने उसके खिलाफ साजिश की और बादशाह के हुक्म से खुदावंद के घर के सहन में उसे संगसार किया। और योआश बादशाह ने उस मेहरबानी को जो उसके बाप योयादा ने उस पर की थी याद ना रखा, बल्कि उसके बेटे को कत्ल किया, जिसने मौत के वक्त कहा, खुदावंद देखे और इंसाफ करे। और साल के इख्तिताम पर ऐसा हुआ कि अराम का लश्कर उस पर चढ़ आया, और वो यहूदा और यरूशलेम में आए और लोगों के तमाम रईसों को हलाक किया और अपनी लूट का सारा माल दमिश्क के बादशाह के पास भेजा। अगरचे अराम के लश्कर से आदमियों का छोटा सा जत्था आया, तो भी खुदावंद ने एक अजीम लश्कर को उनके हाथों में कर दिया, क्योंकि उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को छोड़ दिया था, और उन्होंने योआश पर का फतवा पूरा किया। जब वो उसके पास से चले गए, उन्होंने उसे बहुत बीमारियों में छोड़ा, और उसके खादिमों ने योयादा काहिन के बेटे के खून के सबब उसके खिलाफ साजिश की और उसे उसके पलंग पर कत्ल किया। तो वो मर गया और दाऊद के शहर में दफनाया गया, लेकिन उन्होंने उसे बादशाहों की कब्रों में ना दफनाया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं उसके लिए अपनी रहमत हमेशा कायम रखूँगा। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 89, उसकी 4 से 5वीं और फिर 29वीं से 34वीं आयत तक। मैंने अपने बरगुज़ीदे के साथ अहद बांधा है, मैंने अपने बंदे दाऊद से कसम खाई है कि मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए मुस्तहकम करूँगा और पुश्त दर पुश्त तेरा तख्त कायम रखूँगा। मैं उसके लिए हमेशा अपनी रहमत कायम रखूँगा और मेरा अहद उसके लिए उस्तवार रहेगा। मैं उसकी नस्ल दायमी बनाऊँगा और उसका तख्त अयाम समा की मानिद। अगर उसके फर्जंद मेरी शरीयत को तरक करें और मेरी क़ज़ाओं के मुताबिक ना चलें, अगर वो मेरे कवानीन को उदूल करें और मेरे अहकाम पर अमल ना करें, तो मैं उनके जुर्म की सज़ा छड़ी से और उनकी तकसीर की सज़ा कोड़ों से दूंगा। लेकिन मैं अपनी रहमत उससे कता ना करूँगा
اور نہ اپनी वफादारी को ज़ाइल होने दूंगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के रहम को जानते हो कि वो दौलतमंद होकर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 6 बाब 24वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। कोई आदमी 2 मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता, इसलिए कि या एक से कीना रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को हकीर जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि हम क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से ज़्यादा बेहतर नहीं? आसमान के परिंदों को देखो कि वो ना बोते, ना काटते, ना खत्तों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनकी परवरिश करता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में कौन है जो फिक्र करके अपने कद को 1 हाथ बढ़ा सकता है? और पोशाक की क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसनों को गौर से देखो कि किस तरह बढ़ती हैं। वो ना मेहनत करती ना काटती हैं। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि सुलेमान भी अपनी सारी शान व शौकत में उनमें से एक की मानद आरास्ता ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तन्नूर में झोंकी जाती है यूं पहनाता है, तो ऐ कम एतकादो, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा ना पहनाएगा? इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्ती को ढूंढो, तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें दी जाएंगी। बस कल के दिन के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी फ़िक्र आप ही कर लेगा। आज का दुख आज ही के लिए बस है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज़ हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।